रामायण की प्रतियां अचानक से जला दी आपने, मतलब लोगों की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर दिया? देखिए, लोगों की आस्था कहें या किसी एक वर्ण की आस्था करके हम जेल में आए हैं, एनएसए जैसी गंभीर धारा लग गई, रामायण की प्रतियां जला दी गई, उसके बाद ही तो एक्शन हुआ था। तो लगता नहीं ठेस पहुंचाई आपने। और जो हजारों वर्षों से ये लोग हमें जो ठेस पहुंचा रहे हैं, कौन है वो लोग जो ठेस पहुंचा रहे हैं? जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं सब। जैसे अब जैसे तुलसीदास जी हो गए जी, वाल्मीकि कर, आपको याद नहीं होगा कि तुलसीदास ने एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई लिखी थी, जिस चौपाई के ऊपर ये कांड हुआ था। फिर से वही बात, वही विवाद। किस बात का डर भाई? जब हम इस लड़ाई में कूद ही चुके हैं तो सबसे पहले तो मैंने प्रेरणा, करीब सितंबर में एक न्यूज़ आई थी कि ईरान की सोशल एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज मिला है। बीएचयू में एक आईआईटी की लड़की से बलात्कार हो जाता है, 3 लड़के बलात्कार कर देते हैं। क्या ये इसके लिए कि किसी महिला ने आवाज उठाया, जोर शोर से आवाज उठाया? नहीं उठाया। मुकदमा नहीं हुआ क्या उनपे? अब मुकदमा हुआ नहीं हुआ के इन्हें तो नहीं लगा। अब रेप ही लगेगा ना? नहीं, क्या बात करते हैं भाई? क्यों? महिला, जिस महिला के बारे में इस चौपाई में लिखा गया है, अरे मतलब उस महिला के बारे में इससे लग गया तो उनपे भी लगना चाहिए। नहीं, हमारे ऊपर हमने क्या किया? जो है क्या किया आप बताएं? हमने तो यही तो किया, जो विवादित चौपाई थी हटाने की मांग करी। और जब ये नहीं हटा तो हमने उसको जो है अपने समाज को जागृत करने के लिए कि देखो आपके लिए कोई आदमी खड़ा है जो है। पूरे देश में राम राज की धूम है। तो जब से अयोध्या का राम मंदिर बना, पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया। इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात कही गई। इसको लेकर पूर्व में यानी कि 1 साल पहले काफ़ी सुर्खियों में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कई चौपाइयों को विवादित बताया था, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठन मैदान में आ गए, जिसमें कुछ युवाओं ने, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं देवेंद्र यादव के बारे में। अखंड भारत मिशन के डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव द्वारा पूर्व में रामायण की कई प्रतियां जलाई गई थी, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन एक्शन में आया। एनएसए जैसी बड़ी धारा लगा दी गई। आज जानते हैं 1 साल की यातना, या यूँ कहें 1 साल में जो जेल की यात्रा रही, उसमें क्या कुछ किया इन्होंने, और लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करने का आरोप डॉक्टर देवेंद्र यादव, जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगा था, उनके साथियों पर लगा था। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि चुनाव भी है, उसके साथ साथ जो 1 साल की जेल यात्रा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी विक्रम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप तो हमारे पुराने मित्र रहे हैं जो। बिल्कुल, मैंने सुना कि रामायण की प्रतियां अचानक से जला दी आपने, मतलब लोगों की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर दिया? देखिए, लोगों की आस्था कहें या किसी एक वर्ण की आस्था कहें जी, बहुत अंतर है। लोगों की आस्था का मतलब कि इस देश की 100% आबादी, जिसमें महिलाएं भी हैं, शूद्र भी हैं, जिसमें कि दलित, ओबीसी, पिछड़ा जिसे हम कहते हैं, सवर्ण भी आते हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, यादव, अहिर, गडेरिया, दलित, हरिजन जो भी हैं। ये तो वर्ग हो गया। हाँ, अलग-अलग जाति वर्ग हो गए। ये वर्ण है। हाँ, जाति वर्ण। तो इनमें किसी एक वर्ण की आस्था को ठेस पहुंचती है, या जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सभी वर्णों की आस्था को ठेस पहुंचती है। अच्छा, आपको लगता नहीं है सबकी आस्था को ठेस पहुंचाया आपने? मतलब कुछ तो महसूस हुआ होगा, 1 साल जेल में रहे होंगे, कि जो अपराध करके हम जेल में आए हैं, एनएसए जैसी गंभीर धारा लग गई, रामायण की प्रतियां जला दी गई, उसके बाद ही तो एक्शन हुआ था। तो लगता नहीं ठेस पहुंचाई आपने। और जो हजारों वर्षों से ये लोग हमें जो ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका क्या? कौन है वो लोग जो ठेस पहुंचा रहे हैं? जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं सब। जैसे अब जैसे तुलसीदास जी हो गए जी, वाल्मीकि कर रामायण है जी,
आपको याद नहीं होगा कि तुलसीदास ने एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई लिखी थी, जिस चौपाई के ऊपर ये कांड हुआ था। उस चौपाई को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेकिन उस चौपाई के माध्यम से इस देश की 90% आबादी को हजारों वर्षों से ठेस पहुंच रही है उसकी भावनाओं को। तो उसकी भावनाओं को क्या, आपको अपनी भावनाएं तो दिख जाती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं नहीं दिखती। और यदि अगर मान भी लिया जाए कि इस चौपाई में जो पहले का हिस्सा है, ढोल, गंवार, शूद्र, ये 3 हिस्सा को अगर किनारे कर दिया जाए जी, तो जो आखिरी का 2 हिस्सा बचता है, पशु और नारी। नारी इस देश की कम से कम 50% आबादी है। सहमत है इससे? बिल्कुल। तो क्या नारी को एक पशु के समान रखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर रखा जाना चाहिए तब तो भाई तो हमारी आत्मा को ठेस पहुंचेगी, हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचेगी। फिर भी जब इस चौपाई को लेकर विवाद शुरू हुआ, आप लोगों ने इस बात को उठाया, मुद्दा सड़क पे लेके आए, कार्रवाई हुई, जेल गए, महिलाओं का साथ मिला आप लोगों को? बिल्कुल मिला। कैसे? महिलाओं का सबसे पहले तो हमारे परिवार की महिलाएं हमारे साथ रही। हमारी बहन, हमारी बेटी 14 साल की है, हमारी मम्मी है, हमारी 3 बहनें, आप तो सभी तो मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब परिवार का साथ एक बार मिल जाता है तो लड़ाई आदमी जीत जाता है, दुगने उत्साह से लड़ाई लड़ता है। और जब परिवार का साथ मिलता है तो बाहर की महिलाएं भी फिर उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। रामायण हमें लगता है हर घर में लोग पढ़ते हैं, हर घर में। बड़ी दिक्कतें हुई आप लोगों को रामायण से। अब लगता है, डर और नहीं लगता है आप लोगों को कि खुलेआम विरोध किया आपने रामायण जैसे ग्रंथ का, कुछ चौपाइयों का विरोध किया, तो अब फिर से अब आ गए हैं आप बाहर, यातना झेली 1 साल, तमाम किस्से होंगे जेल के, डर वर नहीं लग रहा फिर से वही बात, वही विवाद? किस बात का डर भाई? जब हम इस लड़ाई में कूद ही चुके हैं तो सबसे पहले तो मैंने जिस महिला से प्रेरणा ली, करीब सितंबर में एक न्यूज़ आई थी कि ईरान की सोशल एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज मिला है जी। जुलाई अगस्त के बीच में न्यूज़ आई थी। तो वो एक महिला होकर के 18 साल से जेल में हैं और उनको नोबेल प्राइज मिला है। जब वो महिला होकर के जेल में जो है रह सकती हैं तो हम तो पुरुष हैं, तो क्या हम उनसे प्रेरणा लेकर के ये काम, महिलाओं के न्याय का काम नहीं कर सकते महिलाओं के लिए? और जहाँ तक महिला नहीं मतलब ये भी तो ठीक है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब ऐसे तो संस्थान हैं, संस्थाएं हैं जो सरकार के अधीन काम कर रही हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, महिला अपराध के लिए काम कर रही हैं। तो आप उनको मतलब कम समझते हैं या लगता है कि आप उनसे ज़्यादा कर पाएंगे महिलाओं के लिए, वो नहीं करते हैं? देखिए, अगर वो कर पाती जो है तो आज स्थिति जो महिलाओं के बारे में हो रही है ये बात नहीं होती। BHU में एक IIT की लड़की से बलात्कार हो जाता है, 3 लड़के बलात्कार कर देते हैं। क्या ये इसके लिए कि किसी महिला ने आवाज़ उठाया? किसी महिला ने जोर शोर से आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। मुकदमा नहीं हुआ क्या उन पे? अब मुकदमा हुआ नहीं हुआ के इन्हें से तो नहीं लगा। अब रेप ही लगेगा ना? नहीं, क्या बात करते हैं भाई? क्यों? महिला, जिस महिला के बारे में इस चौपाई में लिखा गया है, अरे मतलब उस महिला के बारे नहीं मतलब देवेंद्र जी यहाँ पे NSA लग गया तो उन पे भी लगना चाहिए। नहीं, हमारे ऊपर हमने क्या किया जो है? क्या किया आप बताएं? हमने तो यही तो किया, जो विवादित चौपाई थी उसको हमने हटाने की मांग करी। और जब ये नहीं हटा तो हमने उसको जो है अपने समाज को जागृत करने के लिए कि देखो आपके लिए कोई आदमी खड़ा है, जो है एक न बिकने वाला आदमी आपके साथ खड़ा है, तो आप इसको जो है। और देखिए, मैं तो तुलसीदास जो थे उन्होंने चौपाई लिखी, कई हरिजन जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। कई
सवर्ण ब्राह्मण लोग जो है इसको अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये चौपाई सही है, किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। हम कहेंगे कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही गई चीज़ गलत बात गलत ही होती है। अब मैं आपको जो है उस चौपाई का, या यूं कहूँ कि कुछ रामायण के जो है हिस्से हम बताते हैं, जो कि एक सवर्ण, क्योंकि एक सवर्ण के द्वारा वो लेख लिखा गया है। ठीक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उस लेख का नाम है डोल गंवार सूत पसुनारी। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप चौपाई मत कहिएगा, अगर चौपाई कहें और उसके बाद विवाद शुरू हो जाए। विवाद क्यों शुरू होगा? ये हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? देखिए ना क्या कह रहे हैं। एक तरफ है सीता का प्रेम गर्व, और दूसरे तरफ है राम की दो टूक निष्ठुर मर्यादा। ठीक, सीता जी समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया है विजय प्राप्त के लिए किया है। और इसमें कहा गया न त्वधर्मम मया कृतः, न त्वधर्मम मया कृतः, अर्थात यह है कि तुम्हारे लिए नहीं किया गया है युद्ध, ये लंका विजय के लिए किया गया है। और इसके बाद वाल्मीकि के राम के मुख से बोलती हुई सवर्ण पुरुष की मर्यादा सीता को उसकी हैसियत बता देती है। क्या बताती है ये भी सुनते जाइए। ये सब बोलते हैं, नहीं लगता है। आप सुनिए ना। हम तो कह नहीं रहे, ये तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कहाँ किस किताब में लिखा है? स्त्री के लिए जगह है, एक किताब है, राज किशोर जी वो संपादक है, उस किताब में आप उसको पढ़िए और आगे सुनिए। क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे के घर रहकर आई हो मैत्री के लोभ में पुनर्ग्रहण करेगा? आगे सुनिए क्या लिखते हैं। रावण के अंक कलिंकिता तथा उसकी दुष्ट दृष्टि से दूषिता तुम जैसी नारी को मैं महान वंशज को दूषित कर किसी प्रकार तुम्हें दूसरी बार ग्रहण नहीं कर सकता। ये पुरुषोत्तम बोलते हैं। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का एक आर्टिकल है, शूद्र पशुनारी, ये उसका आर्टिकल है। और इसके आर्टिकल में लिखा गया है, किताब का नाम है स्त्री के लिए जगह, संपादक राजकिशोर जी, वाणी प्रकाशन। आप उसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। कब पढ़ा आपने इसको? ये तो मैं तो जेल में मैंने पढ़ा। जेल में, मतलब जेल में भी विचार विमर्श चलता रहा और कहीं ना कहीं आप किताबों में उलझे रहे। देखिए, जो विचारधारा हमारी है जी, उस विचारधारा पे हम कहीं भी रह जाए, हम काले पानी में भी चले जाए तो वहाँ भी फसल उगा देंगे विचारधारा की। देवेंद्र जी, ये बताइए, मैंने देखा है आपको शुरुआती दौर से राजनीतिक थे आप, उसके बाद सामाजिक हो गए, अचानक से विचारधारा आपकी क्यों बदल गई? देखिए, क्या वजह रही विचारधारा? हाँ, देखिए, आदमी को सफल होने के लिए उसके विचार बहुत जरूरी होते हैं। राजनीति में का तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आदमी को अगर समाज में सफल होना है तो उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए और उसको उस विचारधारा पे अंत तक टिके रहना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब आप आ गए हैं तो मैं बता देता हूँ। महादेवी वर्मा की एक कविता है जी, उस कविता को किसी भी पाठ्यक्रम में जगह नहीं दी गई, इतिहास के पन्नों से गोल कर दिया गया है। क्या थी कविता? उस कविता का मैं शीर्षक बताता हूँ, मैं हैरान हूँ कि किसी नारी ने आवाज क्यों नहीं उठाई तुलसीदास पर जब उन्होंने कहा कि ढोल गंवार सूत पर सुनारी सकल ताड़ना किया था। मैं हैरान हूँ उस नारी पर जिसने मनुस्मृति को नहीं जलाया, जिसमें उसको बरसों तक बेड़ियों में बांधे रखा। ये तो कविता का मतलब ये कविता ये इतिहास के पन्नों में बिल्कुल है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको कभी किताब में थी, कभी इसको इतिहास के पन्ने से गोल कर दिया गया, किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं जगह दी गई। जबकि महादेवी वर्मा कोई छोटी मोटी हस्ती जो नहीं है, बहुत बड़ी साहित्यकार रही है जो है। देखिए, ये हमारे साथ देवेंद्र जी हैं आज बातों में। चूंकि रामायण की जब प्रतियां जलाई तो जेल हो गई, जेल में भी चिंतन मंथन जारी रहा। अब उन्होंने एक नई चीज़ें निकाल दी है पुरुषोत्तम अग्रवाल की। उसके साथ साथ अच्छा देवेंद्र जी,
जेल में क्या क्या किया आपने? बस यही पठन पाठन और सबसे बड़ी चीज, मैंने अपने विचारों से लोगों को परिवर्तित किया। जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो ब्राह्मण आके रक्षा सूत्र बांधता मतलब है, कलावा जो बांधता है, जी जी, उस कलावा का जो मंत्र वो पढ़ता है, क्या किसी ने उस मंत्र का अर्थ उस ब्राह्मण से पूछा? क्यों नहीं पूछा भाई? रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। क्या धर्म की रक्षा के लिए हाँ हम ही बचे हैं? तो ठीक है, जिसकी मतलब सबको पता नहीं है कि धर्म की रक्षा के लिए उसको बांधा जाता है। हाँ उसको बांधा, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया, लोगों को वहाँ पे पढ़ करके समझा कि आप खुद पढ़ो इसको, अब खुद इसका अर्थ पता करो। इसका अर्थ नहीं लगता आपको कि जिसकी अपने धर्म में आस्था है वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उसको बांधेगा? भाई हमारे इस बात से केवल 30% लोग तो सहमत हुए, जी जी, 70% तो सहमत नहीं हुए। मतलब ये कैसे आप कह रहे हैं कि 70% सहमत है या नहीं है? 70% हमारे सहमत नहीं है, 30% लोगों ने हमारी बात मानी। क्या हुआ अंदर जब आपने इस बात को समझाया? तो लोगों ने क्या कलावे को हटा दिया? बिल्कुल हटाया उन्होंने। कैसे? हमारी बात मानी और उन्होंने हटा दिया। क्या वो अपने धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते थे? अभी तो उनसे जाके पूछिए। नहीं करना चाहते थे? नहीं, धर्म की रक्षा क्या कलावे से हो सकती है? क्या महिलाओं के बलात्कार से हो सकती है? क्या परवेश शुक्ला ने जो आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में, ये तो परवेश शुक्ला को धर्म की रक्षा करनी चाहिए ना भाई। जो जितने लिखे गए हैं शास्त्र जो है वो सारे ब्राह्मणों ने लिखे हैं। मैं तो लिखा नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं थे शुरू में जी। हम लोग को तो शुरू में तो पढ़ने के अधिकार ही नहीं थे। हम लोग को तो जब अंग्रेज आए जो है इस देश में, तब न पढ़ने का अधिकार मिला। अच्छा, डॉक्टर देवेन की विचारधारा क्या है? किनको मानते हैं आप? हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, हाँ। बीपी मंडल को मानते हैं, जगदेव प्रसाद को कुशवाहा को मानते हैं, पेरियार ललई सिंह, बाबा साहब हिंदू धर्म नहीं मानते थे, बौद्धिस्ट बन गए थे, ये हम जानते हैं। इसी वजह से आप भी नहीं मानते? नहीं है, हम बौद्धिस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, को नहीं मानते थे, बौद्धिस्ट हो गए। हाँ, ठीक है, इसी वजह से नहीं मानते आप। अब हम तो आपसे एक सवाल करेंगे कि हिंदू धर्म है क्या? ब्राह्मण तो अपने आप को हिंदू बताता नहीं है, वो तो ब्राह्मण बताता है। ब्राह्मण तो एक वर्ण है, ब्राह्मण तो एक वर्ण है। ठाकुर अपने आप को क्षत्रिय बताता है, वो क्षत्रिय वर्ण है। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर देवेन जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं जनता को। नहीं, ये तो नाम, मैं कोई नेता नहीं हूँ जो नाम के लिए। ना, मैं कोई नेता नहीं हूँ। फिर मुझे नाम की जरूरत नहीं है। हमारा नाम तो बहुत पहले भी था, एक डॉक्टर के रूप में जो है। तो देवेन जी, घर वाले कहते नहीं है कि मतलब बिजनेस व्यापार को छोड़ के समाज सेवा में चले गए हैं, क्या कुछ हो रहा है? घर वाले कभी टोकते नहीं? देखिए, जिस समाज से जी हम आते हैं और उस समाज का साथ लेकर के हम डॉक्टर बने हैं, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम उस समाज को कुछ दें। हमारा दायित्व तो ये नहीं बनता कि हम समाज से कुछ लें, हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम समाज को कुछ दें। और समाज हम जैसे सक्षम लोगों से उम्मीद नहीं करेगा तो किससे करेगा? अच्छा, तो करेगा नहीं वो। अच्छा, मौजूदा सरकार को मानते हैं आप? भाई मैं सरकार के ऊपर कोई नहीं मानते हैं कि नहीं, अच्छा काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ये तो राजनीति के लोग जो जाने। आपके समाज के लोगों को भागीदारी मिल रही नहीं मिल रही? अगर भागीदारी मिलती जो है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह को जो है राज से हटा क्यों दिया जाता? सीधा सवाल है। मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री तो बनाए गए हैं। अब मोहन यादव देखिए बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, किस पर्पज से बनाए गए हैं, इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बात भागीदारी मिलने की नहीं है, बात नियत और सीरत ही होती है। तो लगता है कि जो मांग थी आप लोगों की वो तो कभी पूरी होगी नहीं। क्यों नहीं पूरी हो सकती? कैसे पूरी? शायद आपको पता नहीं है, हमारे आंदोलन के बाद जो है जी ताड़ना का अर्थ जो है शिक्षा कर दिया गया है। अच्छा, आपको पता नहीं है, लगता है कि आप थोड़ा अपडेट नहीं है। आप जरा इसको अपडेट करिएगा जो है। गायत्री गीता प्रेस ने ताड़ना को शिक्षा कर दिया है। ये हमारे आंदोलन की मजबूती रही है जो है।
कि हमारे आंदोलन से जो है हाँ। इतना भयभीत हो गए हैं लोग कि उन्होंने ताड़ना को शिक्षा कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं आंदोलन का असर पड़ गया। बिल्कुल आंदोलन का असर पड़ा। अब क्या करेंगे? अब वो तो परिस्थितियां बताएंगे। चुनाव है डॉक्टर जी साहब, सदन में कोई बात या कुछ परिवर्तन फिर से चाहते हैं? परिवर्तन तो यही हम चाहते हैं कि हमारे समाज को गिनती के आधार पे उसको अधिकार मिले हर जगह। वही तो हम पूछ रहे थे, जातिगत जनगणना के कराई जाए। हाँ। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लगता है नहीं मिल रही है अभी हिस्सेदारी? नहीं मिल रही है। जाति जनगणना होगी? मुझे तो नहीं लगता। कितने वर्षों से नहीं हुई है? 60 साल 2011 60 साल तक कांग्रेस रही। 2011 में हुई थी। हाँ। लेकिन उसका जो है रिजल्ट नहीं लाया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर। हाँ। सबसे पहले तो मैं उस समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस एक साल में हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा जो है, और किसी न किसी तरीके से उसने मदद की। पैसे से तो मैं मदद ऐसे भी नहीं चाहता हूँ जो है समाज से, लेकिन हाँ उसने समय से मदद की, गाड़ी घोड़ा से मदद की, जैसे भी मदद की, लेकिन उसने मदद की, हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा। उस समाज का बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है। बड़ा संकट का दिन था परिवार के लिए। कोई संकट का दिन नहीं था क्योंकि हमारे पिताजी जो है वैचारिक रूप से मजबूत है। वो पहले से वैचारिक उनकी रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने संगठन के। उसके साथ साथ तमाम संगठनों में इन्होंने समय समय पर काम किया। साफ तौर पर इन्होंने जिस मुद्दे को उठाया था उस मुद्दे पर इनको जीत तो मिली। क्या कुछ ये कर रहे हैं, कैसी इनकी जेल की यातना रही और आगे क्या करेंगे, इन्होंने एक चौपाई का जिक्र फिर से कर दिया और रामायण के एक विषय पर फिर से सवाल उठाया कि जो लंका विजय श्री राम ने की थी उसका अर्थ क्या था। उम्मीद है हमारी खबरें, हमारी स्टोरियाँ आपको पसंद आएगी और जानकारी से भरपूर होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। नमस्कार।